नया लैपटॉप लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होती है। देखो, लैपटॉप लेने के बाद 7 दिन का एक गोल्डन टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम पे तुम्हें अपने लैपटॉप को बहुत अच्छे से टेस्ट करना पड़ता है। अगर तुमने वो टेस्ट नहीं किया तो तुमने अपने पैसों पे ही दाव खेल दिया। और सबसे बड़ी बात, पहले ब्रांड्स डायरेक्ट रिप्लेसमेंट देती थी, लेकिन अभी वो पॉलिसी भी उन्होंने चेंज कर दी है। अभी आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, मतलब आपका प्रॉब्लम और लंबा खिंच सकता है। ऐसी चीज ना हो, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें वो हिडन टेस्ट जो तुम्हें तुरंत अपने सिस्टम के अंदर करनी चाहिए, जिससे कि अगर उसके अंदर कोई भी इशू हो ना, छोटे से भी छोटे कोई भी इशू हो, तो तुम्हें तुरंत पता चले और तुम ब्रांड को जल्दी से पकड़ के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा सको। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अनबॉक्सिंग के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करो। फर्क नहीं पड़ता तुमने लैपटॉप अमेजोन से मंगवाया है, फ्लिपकार्ट से, तुम्हें वीडियो दोनों में ही बनानी है। पहले बॉक्स का हर साइड अच्छे से कवर कर लो, बिल क्लियरली दिखना चाहिए। अगर बॉक्स डेंटेड है या फिर डैमेज है तो ये वीडियो ही तुम्हारा प्रूफ होगा। बॉक्स खोलते ही चार्जर एंड लैपटॉप निकालो, दोनों में ही कोई फिजिकल डैमेज है कि नहीं वो पहले चेक करो। देन चार्जर कनेक्ट करके लैपटॉप के साथ उसे पावर ऑन करो, ताकि वीडियो में क्लियर हो जाए कि डिवाइस एंड चार्जर दोनों ही सही से काम कर रहे हैं। बाकी अकाउंट वगैरह सेटअप करने के बाद तुम वीडियो स्टॉप कर सकते हो। अगर ये स्टेप तुमने स्किप कर दिया और एक्सीडेंटली तुम्हारा प्रोडक्ट डैमेज निकला तो ब्रांड बोलेगा भाई प्रूफ कहाँ है, और फिर रिप्लेसमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए रिकॉर्डिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे के स्टेप्स में तुम्हें गेम्स भी टेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन आजकल गेम्स की प्राइस देख के ना आधा इंटरेस्ट ही चला जाता है। यहीं पे आता है आज का हमारा स्पॉन्सर हाईरॉकर्स गेमिंग। यहाँ तुम्हें ऑथेंटिक PS5 एंड PS4 के डिस्क के साथ साथ डिजिटल PC गेम्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए GTA 5 जो कि 2500 का मिलता है, वो ही सिर्फ 499 में। फोर्जा होराइजन 5 जो 3500 का है, वो ही सिर्फ तुम्हें 549 में मिल जाता है। सभी गेम्स 100% ऑथेंटिक एक्टिवेशन के साथ आता है और हर प्रोडक्ट पर तुम्हें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एक्टिवेशन करने का ऑप्शन मिलता है। उसके साथ तुम कैटेगरी, जॉनर एंड प्लेटफॉर्म वाइज गेम्स को सर्च कर सकते हो और परचेसिंग के टाइम पे हाईरॉकर्स 10 यूज करने पर तुम्हें मिलेगा डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट। और पेमेंट के लिए डायरेक्टली यूपीआई का ऑप्शन है, मतलब फास्ट एंड सिक्योर। तो देर किस बात की, अपने नेक्स्ट गेम के लिए अभी चेकआउट करो हाईरॉकर्स गेमिंग को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सेकंड स्टेप इज अपडेट। तो हो सकता है बूट करने के टाइम पे कीबोर्ड का कोई की काम ना करे, तो ज्यादा पैनिक नहीं करना है। सीधा तुम्हें विंडोज अपडेट्स के ऊपर आना है एंड जितने भी अपडेट्स पेंडिंग है ना विंडोज के अंदर, उन्हें तुम्हें डायरेक्टली अपडेट करना है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने लैपटॉप परचेस किया था, तो इसका नंबर 2 का की जो है काम नहीं कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। लेकिन जब मैंने विंडोज अपडेट किया तो सारी प्रॉब्लम फिक्स हो गई। अगर तुमने एक गेमिंग लैपटॉप लिया है ना, तो उसके ग्राफिक्स ड्राइवर्स को भी अपडेट कर लो। अगर एनवीडिया के जीपीयू है तो एनवीडिया के नाम से ही एप्लीकेशन आता है, उसे डायरेक्टली इंस्टॉल एंड लॉग इन करके तुम अपने ड्राइवर्स को बहुत इजीली अपडेट कर सकते हो। एएमडी का भी सेम प्रोसेस है, मैंने दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जहां तुम्हें अपने स्टोरेज एंड स्पेक्स को चेक करना है। अब तुम्हें कंफर्म करने की जो वेरिएंट तुमने ऑर्डर किया था वही सेम वेरिएंट तुम्हें डिलीवर हुआ है, क्योंकि बहुत बार ना बॉक्स पे स्पेक्स मेंशन नहीं होता। इसीलिए तुम्हें दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज में जाना। तुम्हारे सामने एक लिस्ट आएगा जहां तुम्हें सीपीयू, जीपीयू, रैम सारी चीजें मिल जाएगी, तो तुम्हें ध्यान से हर एक चीज को वेरीफाई करना है। स्टोरेज सबसे बड़ा स्कैम पॉइंट होता है। एग्जाम्पल के लिए तुमने 1 TB का वेरिएंट ऑर्डर किया और तुम्हें मिला 512 GB का, और ऑनेस्टली ये मैंने बहुत बार देखा है। इसे चेक करने के लिए तुम्हें टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे जाना है, देन परफॉर्मेंस पे क्लिक करके तुम्हें स्टोरेज सेक्शन में आना है। उसी जगह तुम्हें सीपीयू, रैम, जीपीयू और बाकी और भी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो उन्हें भी एक बार रीवेरीफाई जरूर कर लेना। उसी जगह नीचे तुम्हें वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। अगर तुमने अपने लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट किया है तो वहां पर सिग्नल स्ट्रेंथ भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, मतलब वाईफाई भी अच्छे से काम कर रहा है। बाकी बचा ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ को किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लो, थोड़ा ब्लूटूथ यूज करके देख लो कि वो सही से काम कर रहा है फिर नहीं। अगर तुम्हें कोई भी मिसमैच मिलता है स्पेक्स के अंदर जो तुमने ऑर्डर किया था और जो तुम्हें डिलीवर हुआ है, तो भाई तुरंत रिप्लेसमेंट डालो, क्योंकि बाद में ब्रांड बोलेगा कि सर्विस सेंटर चाहिए। फोर्थ स्टेप में तुम्हें अपने कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड को चेक करना है। उससे पहले तुम्हारे लैपटॉप के अंदर अगर बैकलाइट का सपोर्ट आता है तो बैकलाइट ऑन करके तुम्हें एक बार वो भी कंफर्म कर लेनी है। देखो, हर एक ब्रांड का बैकलाइट ऑन करने का ऑप्शन अलग अलग होता है। लेनोवो के अंदर फंक्शन प्लस स्पेस बार प्रेस करने से बैकलाइट ऑन हो जाता है, उससे ही तुम जो है ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने ब्रांड का नहीं पता तो सिंपली गूगल कर लो, पता चल जाएगा। उसके बाद तुम्हें कीबोर्ड चेकर इस वेबसाइट पे आना है। इसमें तुम्हें सारे कीबोर्ड के जितने भी अंदर कीज है ना, उनको टेस्ट करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई की बहुत रेयरली हम यूज करते हैं और अगर हमें बाद में पता चला कि वो की काम नहीं कर रहा, तो फिर से तुम्हें सर्विस सेंटर के चक्कर लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा तुम आज ही देख लो, ताकि तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाए। जब भी तुम इस वेबसाइट के ऊपर आके कोई भी की प्रेस करोगे, वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब वो काम कर रहा है। अगर कोई की काम ना करे तो डायरेक्टली भाई तुम रिप्लेसमेंट डाल सकते हो। बाकी ट्रैक पैड को भी तुम एक बार अच्छे से टेस्ट कर लो, स्क्रॉल वगैरह, मल्टी जेस्चर अगर सपोर्ट करता है तो मल्टी जेस्चर करके भी एक बार टेस्ट कर लो, ताकि
इस मामले में तुम एकदम क्लियर हो जाओ। फिफ्थ स्टेज में तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे लैपटॉप के अंदर ओरिजिनल विंडोज है या फिर ट्रायल वाला वेरिएंट, क्योंकि बहुत बार ब्रांड अपने लैपटॉप के अंदर ट्रायल वेरिएंट विंडोज भी डाल के कस्टमर को भेज देते हैं। इसे चेक करने के लिए तुम्हें दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है एंड थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें विंडोज स्पेसिफिकेशन करके एक सेक्शन मिलेगा। उस जगह तुम विंडोज अपने एक्टिवेशन चेक कर सकते हो, या फिर सेटिंग्स देन सिस्टम देन एक्टिवेशन स्टेटस में जाके तुम अपने विंडोज का एक्टिवेशन स्टेटस देख सकते हो। विंडोज एक्टिवेशन सेक्शन में एक्टिव की जगह अगर तुम्हें और कोई चीजें दिखाता है लाइक ट्रायल पीरियड या फिर 6 days एंड टू ट्रायल, ऐसा कुछ भी चीजें दिखाते हैं तो डायरेक्टली तुम ब्रांड से कॉन्टैक्ट करके उसे रिप्लेसमेंट में डाल सकते हो। या फिर बहुत केसेस में ना विंडोज एक्टिव होने में भी 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, तो इंटरनेट ऑन करके कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को यूज़ करो, फिर 1 दिन बाद जाके उसे चेक करो। अगर फिर भी ट्रायल पीरियड चलता रहता है या फिर एक्टिव नहीं होता आपका विंडोज तो डायरेक्टली वही रिप्लेसमेंट डाल सकते हो। 6th स्टेप में हमें डिस्प्ले टेस्ट करना है, क्योंकि डिस्प्ले सबसे महंगा एंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। फर्स्ट हम स्क्रीन ब्रीडिंग टेस्ट करेंगे, जिसके लिए डार्क रूम चाहिए। क्रोम पे आके स्क्रीन ब्रीडिंग टेस्ट सर्च करो, देन इस पे क्लिक करना। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नॉर्मली आईपीएस डिस्प्ले में थोड़ा बहुत स्क्रीन ब्रीडिंग हो सकता है, लेकिन कॉर्नर्स में अगर बहुत ज्यादा व्हाइट पैचेस हो तो डायरेक्टली भाई रिप्लेसमेंट डालो। वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं डेट पिक्सल टेस्ट के ऊपर। देखो, डिस्प्ले छोटे छोटे पिक्सल का कॉम्बिनेशन होता है जो कि RGB फॉर्मेट में कलर्स को कंबाइन करके प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर कोई पिक्सल सही से अपना काम नहीं कर रहा है, फिर कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उस कलर में वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा या फिर चलेगा ही नहीं, उसे ही हम डेड पिक्सल बोलते हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए सिंपली तुम्हें इस वेबसाइट के ऊपर आना है, लिंक अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन में अंदर दे दिया है। इस टेस्ट में तुम्हारा डिस्प्ले रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट कलर में दिखाया जाता है और तुम्हें हर कलर में डिस्प्ले को बहुत ध्यान से देखना है कि उसके अंदर कोई डेड पिक्सल तो नहीं है। थर्ड हम जो टेस्ट करेंगे वो है रिफ्रेश रेट टेस्ट या फिर एंटी घोस्टिंग टेस्ट। अगर तुम्हारा डिस्प्ले हायर रिफ्रेश रेट के साथ है लाइक 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज, तो इस टेस्ट से तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारे डिस्प्ले के अंदर घोस्टिंग है या फिर नहीं, या फिर तुम्हारा डिस्प्ले सच में 120 हर्ट्ज पे काम कर रहा है या फिर बस एक गिमिक है। इसे टेस्ट करने के लिए हम UFO टेस्ट रन करते हैं। इसका भी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लिंक पे जब भी तुम क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है एंड इस पे 120 हर्ट्ज में मुझे कोई घोस्टिंग नहीं दिख रहा, मतलब मेरा डिस्प्ले फुल्ली 120 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। अगर तुम्हें 120 हर्ट्ज पे भी घोस्टिंग देखने को मिले तो एक बार चार्जर कनेक्ट करके देखना, क्योंकि बहुत बार बैटरी पे डिस्प्ले ऑटोमेटिकली कम रिफ्रेश रेट पे स्विच हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपने डिस्प्ले में घोस्टिंग दिखाई देती है हाई रिफ्रेश रेट में भी, तो भाई तुम्हें रिप्लेसमेंट डालना ही चाहिए। 7th स्टेप में तुम्हें स्पीकर्स, माइक एंड वेबकैम को चेक करना है। स्पीकर्स को सिर्फ आपको म्यूजिक बजा के टेस्ट नहीं करना, उसे स्टूडियो ऑडियो का भी एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। जैसे राइट लेफ्ट 2 चैनल होता है, दोनों चैनल अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं, वो भी आपको टेस्ट करना चाहिए। इसके लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इजीली आप चेकआउट कर सकते हो। देन वेबकैम एंड माइक को भी एक बार टेस्ट कर लो, उसके ऑन करके थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो अपने वेबकैम से, जिससे तुम्हें वेबकैम की क्वालिटी, माइक की क्वालिटी, सारी चीजें एक बार में पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमें लैपटॉप के सारे पोर्ट्स चेक करना है, क्योंकि पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो USB टाइप A हो, टाइप C हो, हमें सारी चीजें चेक करना है। सिंपली उसके लिए तुम अपने स्मार्टफोन को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करो और छोटी छोटी फाइल को हर एक पोर्ट से शेयर करके उसे तुम चेक कर सकते हो। 3.5mm जैक अगर तुम्हारे लैपटॉप के अंदर है तो उसे भी एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत बार 3.5mm जैक से क्रैकिंग साउंड आता है। बाकी HDMI, ईथरनेट और जितने भी सारे अलग अलग पोर्ट्स है, SD कार्ड पोर्ट हो सकते हैं तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, तो सारे पोर्ट्स को भाई एक बार डेफिनेटली ट्राई कर लेना। 9th स्टेप में तुम्हें SSD चेक करनी है। देखो, आज के टाइम पे जो SSD आती है ना वो बहुत फास्ट हो चुके हैं, तो तुम्हें उसकी स्पीड को टेस्ट जरूर करना चाहिए और उसके ऊपर एक छोटा मोटा स्ट्रेस टेस्ट भी रन करना जरूर चाहिए। इसे चेक करने के लिए तुम्हें क्रिस्टल डिस्क नाम का एक ऐप मिलता है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसे इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट करके एक ऑप्शन होता है, जिसे टेस्ट करने पर तुम्हारे स्टोरेज के अंदर रीड एंड राइट स्पीड सारी चीजें टेस्ट होती है और एक छोटा मोटा सिस्टम स्ट्रेस टेस्ट भी इसके ऊपर रन हो जाता है। तुम्हें जो क्रिस्टल डिस्क का स्कोर मिलेगा उसे तुम्हें यूट्यूब पर जाकर अपने मॉडल को सर्च करना है, देन उससे कंपेयर करना है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 हुआ स्कोर तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो डेफिनेटली तुम्हें लैपटॉप रिप्लेस करने की जरूरत है। लास्ट स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप में तुम्हें अपने सिस्टम का फुल पोटेंशियल पता चलेगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट बेंचमार्क रन करेंगे, जैसे कि Geekbench 6, Cinebench R23, PC Mark 10, Crossmark 5, इनमें से एटलीस्ट 2 बेंचमार्क तुम्हें रन करने। अगर सब कर सके तो ज्यादा बढ़िया, लेकिन बेंचमार्क रन करने से पहले तुम्हें अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगाना है एंड वेल वेंटिलेटेड कंडीशन में रखना है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा लैपटॉप अपने फुल पोटेंशियल एंड उसके फैंस भी फुल पोटेंशियल पे चलेंगे। बाकी तुम्हारे पास AC फैन जो भी है उसे तुम ऑन कर सकते हो, क्योंकि वो करना रिकमेंडेड होता है। तो बेंचमार्क रन करने के बाद तुम्हें जो स्कोर मिलेगा उसे तुम्हें ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे अपने मॉडल को सर्च करके उसके परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है।
स्कोर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क स्कोर के अंदर नहीं होना चाहिए। और जब सेकंड टाइम तुम अपने सिस्टम के अंदर सेम बेंचमार्क रन करोगे तो फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम के स्कोर के अंदर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लाइक फर्स्ट टाइम अगर स्कोर 100 आया तो सेकंड टाइम 90 या फिर 95 आना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर 80 या फिर 70 आ रहा है तो डेफिनेटली तुम्हारे सिस्टम के अंदर कोई इशू है या फिर लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। नॉन गेमिंग लैपटॉप्स में तुम प्राइम 95 को भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो सीपीयू के ऊपर 100% लोड डालता है एंड उस पर ही तुम्हें वॉटेज, टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें एक जगह देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक गेमिंग लैपटॉप है तो तुम्हें उस पर गेम्स जरूर टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि गेम से ही तुम्हारे रैम, सीपीयू, जीपीयू, स्टोरेज सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक साथ पड़ता है और उससे ही पता चलता है तुम्हारा सिस्टम सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। लेकिन उस टाइम पे उसे मॉनिटर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए दो मॉनिटरिंग ऐप बहुत ज़्यादा फेमस है, NZXT Cam एंड MSI Afterburner। दोनों में से जो भी तुम्हें चलाना आता है उसे तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें दोनों में से कोई भी चलाना नहीं आता तो NZXT Cam बहुत ज़्यादा बिगनर्स फ्रेंडली है, तो हम उसे यूज़ करेंगे। बाय द वे दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन अंदर ऑलरेडी दे दिया है, तो दोनों में से कोई भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो। NZXT Cam इंस्टॉल एंड डाउनलोड करने के बाद तुम्हें ओपन करना है तो तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली सेटिंग्स में जाओ एंड मिनी मोड पे क्लिक करो एंड इस पे तुम्हें कुछ छेड़ना नहीं है, सिंपली साइज को फुल कर दो ताकि मॉनिटरिंग करने पे आसानी हो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है एंड जिस ऑप्शन में मैंने टिक किया है तुम्हें भी सेम करना है। देन सिंपली लॉन्च मिनी मोड पे क्लिक करो एंड NZXT Cam को मिनिमाइज कर दो। ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर ओवरले स्टार्ट हो गया होगा। देन तुम्हें अपने जो भी गेम तुम्हें टेस्ट करना है उसे तुम्हें ओपन करना है एंड लगभग 1 घंटे तक तुम्हें कंटिन्यूअसली गेमिंग करनी है। गेमिंग के टाइम पे तुम्हें मॉनिटर करना है फर्स्ट सीपीयू यूसेज। तो मिनिमम AAA टाइटल्स के अंदर 80% सीपीयू यूज होना चाहिए, बाकी वो गेम्स टू गेम्स वैरी करता है। लेकिन वेल वेंटिलेटेड कंडीशन में भी सीपीयू का टेम्परेचर अगर 95 क्रॉस कर रहा है तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर 100 डिग्री क्रॉस कर रहा है तो भाई डेफिनेटली तुम्हारे लैपटॉप के अंदर कोई ना कोई हीटिंग इशू तो जरूर है, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस होना मदरबोर्ड के लिए सही नहीं होता लैपटॉप में। थर्ड, जीपीयू यूसेज। तो गेमिंग के टाइम पे तुम्हारा जीपीयू फुल पोटेंशियल पे यूज होना चाहिए। अगर तुम्हारा जीपीयू कम यूज हो रहा है या फिर जीपीयू यूज ही नहीं हो रहा तो दूसरे कोई गेम प्ले करके देखो। अगर उसमें भी सिनेरियो सेम आ रहा है तो जीपीयू में मे भी कुछ इशू है तो ग्राफिक्स ड्राइवर वगैरह एक बार दोबारा से अपडेट करके देख लो। अगर फिर भी इशू आता है तो भाई डेफिनेटली रिप्लेसमेंट डालो। इसके अलावा तुम्हारे लैपटॉप के अंदर कोई अगर डेडिकेटेड गेमिंग मोड या फिर परफॉर्मेंस मोड हो तो उसे भी ऑन करके एक बार गेमिंग करके जरूर देख लेना। अगर तुम्हारा लैपटॉप ये सारे टेस्ट पास करता है तो भाई पार्टी तो बनती है। बाकी ऐसे क्वालिटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और एक नया ऑप्शन आया हाइप, तो हाइप करके इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में मदद कर। तो मैं मिलूंगा तुमसे एक नए वीडियो में किसी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा।